चलिए बाबू, देखिए आज कारक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब कारक का पहला पार्ट आपको पढ़ाई गई थी, आज कारक का दूसरा पार्ट चलेगा। कारक की टोटल भेद पढ़ाए थे बाबू 8। ठीक है, तो टोटल जो आप 8 पढ़े थे, ठीक है, वो देखिए समझने की बात क्या है कि सारे 8 हुआ कारक का है। आपको विभक्ति चिन्ह भी दिया गया था, तो विभक्ति चिन्ह जो दिया गया था बाबू, इंपोर्टेंट क्या होता है कि आपको विभक्ति चिन्ह से याद रखी जाएगी कारक को। तो कारक के जो 8 पहला पार्ट में आपको पढ़ा दी गई थी, तो आज इसको कुछ रिवाइजिंग किया जाएगा शॉर्ट में, इसके बाद आपको आज आगे बढ़ाई जाएगी। तो जैसे आपको पूछ दिया जाए बाबू कि राम गया, तो कौन सी कारक होगी? देखिए 9 क्लास के बच्चे लोग ध्यान सुनिएगा, आपका जो फास्टिंग चल रहा है कि सर राम गया, तो कौन सी कारक हो जाएगा? कारक पूछ रहे हैं, तो कारक तो हो जाएगा कौन सा बाबू? कर्ता। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताइएगा मोहन गिरा, मोहन, तो भाई कौन सा कारक? कर्ता कारक। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करते चलिए। ठीक है, अगला से देखिएगा। अब क्या था? कर्म को, क्या था है? कर्म को। तो देखिए, तो कर्म को चिन्ह क्या होगा? विभक्ति चिन्ह पूछे तो क्या बताइएगा? को। क्या बताइएगा बाबू? को। तो बीच में को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। अच्छा, लिखा जाएगा उसने पत्र लिखा, उसने पत्र, कौन सा कारक? कर्म। सर यहाँ बताइए सर, को तो नहीं है, आपको क्या किए हैं? हटा दिए, लुप्त कर दिए। तो आपको बताई गई थी बाबू कि जहां को साथ ने रहे या सुन का उपयोग किया जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब इतनी याद रखिए। तो कहाँ करा है? उसने पत्र, उसने पत्र। अच्छा एक बात और बताइएगा बाबू, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। देखिए इसमें कर्ता कर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कर्म होगी। ठीक है, जो क्लास ने, देखिए हाँ ये सवाल क्वेश्चन सर यहाँ ने भी है को भी है। तो पहला पार्ट 1 वाला में आपको पूरी से डिटेल बता दी गई थी बाबू कि सारे राम ने, कर्म मेरा क्या था? रावण। आपको बताया था ना कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, जिसमें कर्ता कौन हो जाएगा? फटाफट बताइए, ये क्या हो जाएगा? क्रिया कौन हो जाएगा? तो भाई हमें क्या पूछ रहा है? तो राम के साथ क्या लगा हुआ है? राम के साथ क्या लगा हुआ है? या रावण के साथ क्या लगा है? को। तो को किसके साथ था? देखिए किसके साथ? कोई दिक्कत? पहचान लीजिएगा। चलिए फटाफट वरी भाई चलिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है बाबू, है ना। चलिए देखिए, अब करण से क्या था बाबू? करण से। अच्छा ये से जो है ये क्या कर रहा है? ये करण से कारक जोड़ने वाली बात, ये क्या करेगा? तो बताइए जोड़ने की बात किससे कर रहा है? जरा बताइए, इसको 2-4 उदाहरण दीजिए आप लोग खुद, उदाहरण दीजिए। करण से। अरे भाई इसको उदाहरण देखिए, सिंपल में है सर। क्या है? तो आपको लिखा गया था राम ने रावण को जी बाण से मारा। किससे मारा? तो बताओ राम को किससे संबंध है? बाण से ना जी। किससे? अब भाई बाण नहीं रहता रावण को हम मार पाते? हम मार नहीं पाते तो कोई दिक्कत है? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। प्रॉब्लम होता कि नहीं होता? तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया? कर्ता। ये क्या हो गया? अब भैया तो लास्ट वाला क्या बताता है? क्रिया। क्या बता रहा है? लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो किसके साथ से लगा हुआ है? किससे? तो बाण से लगा हुआ है। तो बाण से लगा हुआ तो समझ जाइएगा ना। अच्छा आपको एक बताई जाएगी, जैसा आपको पूछ दिया जाए मोहन से, क्या पूछ रहा है? मोहन से किताब मांगा।
किताब किससे? तो मोहन से। तो भाई किताब मांगा तो दोस्ती से संबंध है तब ने किताब मांगे। तो किससे था? कौन सा कारण? कारण खो जाएगा कारण से। तो भाई कारण से जहां जोड़ने की बात करे क्या करेगा? तो जोड़ने की बात करे तो आपको कौन से बतानी है? करण से। बहुत अच्छी बात। देखिए आप आगे की ओर। ठीक है, तो आपको करण तक आपको पढ़ा दी गई थी बाबू। कहां तक पढ़ा दी गई थी? करण तक पढ़ा दी गई थी विभक्ति में। ठीक है, तो कारक की क्या भेद होता है बताइए? क्या भेद? टोटल 8 गो। क्या गो? 8 गो। विभक्ति सबको याद है ना? लिखना पड़ेगा। जिसको जिसको विभक्ति याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए सुनिए, देखिए आप देखिए क्या कर रहा था। यहां पर आइए, संप्रदान कारक लिखिए। देखिए बाबू कॉपी भी लिखते चलिएगा आप लोग, 9वीं के बच्चे लोग लिखते चलिएगा। संप्रदान कारक आज ये आज पूरी खत्म हो जानी चाहिए बाबू। जिससे कुछ ऐसा संप्रदान भी हो गया था। संप्रदान भी हो गया था। ठीक है, संप्रदान हो गया था। सॉरी, ये लिख लिए नहीं, ये संप्रदान पार्ट 1 में लिख दिया गया था आपको। इसमें लिखा गया था, हाँ पहला वीडियो में क्या लिखा गया? मोहन ब्राह्मण को दान देता है। क्या बता रहा है? मोहन, हाँ, ब्राह्मण को दान देता है। तो इसको हम बताए थे जिसमें कुछ देने की बात करे, कुछ देने की बात करे या किसी को मदद करने की बात करे तो कौन सी कारक? तो यहाँ पर क्या दे रहा है? दान दे रहा है। तो देने की बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं दे रहा है तो देने की बात कर रहा है। तो जैसे आपको पूछ दिया जाए, किसान ने खेत के लिए बहुत कुछ किया। बहुत भाई किसके लिए किया? वो बहुत कुछ किया। तो आप इतनी समझ जाइए कि किसान जो था अपना खेत के लिए बहुत कुछ दिया, मेहनत किया, मजदूरी किया, तब किसान जो है अपना फसल को उगा पाता है। भाई तभी नहीं फसल को उगाएगा, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए अब देखिए इसको हम पढ़ा देंगे तो पार्ट 1 वाला में, देखिए पार्ट 2 में चलिए देखिए फटाफट बाबू। हाँ अप्रदान से आइए। अप्रदान से आपको तारीख पीछे वाली बैच में पढ़ा दी गई थी भैया। ठीक है, चलिए देखिए अप्रदान से। देखिए अप्रदान से, अप्रदान कारक है ना? कारक ओ कारक, हाँ हाँ हाँ, करे संज्ञा, करे संज्ञा के जिस रूप, क्या बता रहा है? जिस रूप से ए लिखा। बच्चे लोग बाबू पीछे उलाला नहीं कीजिए आप लोग। देखिए जैसे में बाबू वृक्ष, वृक्ष से क्या गिरता है? पत्ता, है ना? गिरता है। ठीक है, दूसरी क्या है? मदन, मदन घोड़े से गिर पड़ा, गिर पड़ा। सुनिए बाबू, देखिए ये कर रहा है आप, इसको हम लिखाए थे बाबू आपको।
ये क्या कहता है? तो कहता है ये अलग होने का अर्थ बताता है। ये विभक्ति में आपको लिखा है ये अलग होने का बात करेगा। इसका विभक्ति चित्र क्या होगा? से। क्या हो जाएगा? से होगा। ठीक है, तो देखिए करे वृक्ष से पत्ता गिरता है, मदन है। हाँ, तो आपको इतनी लिखिए वृक्ष से पेड़ वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो भैया आप इतनी बात समझिए बाबू, इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये बहुत आदमी पूछता है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक? क्या हो जाएगा? प्रधान से। क्या हो जाएगा? देखिए करे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो भाई पेड़ से पत्ता जब अलग होने के काम कर रहा है ना, तो टूट रहा है, तो समझिए भाई जुटेगा जाकर फिर। मदन घोड़ा से क्या हो गया? गिर पड़ा। अब ये चारा मदन घोड़ा से गिर गया, दोबारा बैठेगा इस पर, है ना? देखिए आता है जरूर, लेकिन दोबारा जुट तो नहीं जाएगा ना, नहीं जुटेगा। तो आप ये समझिए। जैसे एक और, चोर पुलिस को, देखिए चोर पुलिस से उतराता है। देखिए क्वेश्चन क्या है? करे चोर पुलिस, ए बाबू पुलिस से क्या लिखा है? अच्छा, देखिए बाबू उतरता नहीं, उठता नहीं लिखता है, गलत। मतलब डरता है, डरता भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। उतरते इसी का मतलब डर होता है। ठीक है, ये डर की बात बताती है। सुनिए क्या कहता है? कहते हैं पुलिस चोर से उतरता है। उतरता है लिखता है। देखिए कहने का मतलब इसकी क्या है कि पुलिस जो है, चोर है जो पुलिस से क्या डरता है। तो भाई यहाँ डरने का काम कर रहा है ना? जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या आपस जा सकती है गंगा? फिर नहीं जा सकती। तो कौन सी कारक हो जाएगी बाबू? अपरदान से। चलिए एक बात आप बताइएगा, आपको एक क्वेश्चन आपको दी जाएगी, तो आपको आंसर आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी सूर्य से दूर है, कौन सी कारक होगी? क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी बात। जो दूरी बता रहा है, क्या बता रहा है? दूरी बता रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है, देखिए हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है? ज्यादा हल्ला ना कीजिए। देखिए अब आइए संबंध है कारक। कौन सी कारक? संबंध। ठीक है, कौन सी कारक बोलनी है बाबू? संबंध कारक। तो इसमें कहता है क्या? संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप पे क्या है? रूप से उसका संबंध बतावे। क्या बतावे? हाँ, संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध या प्रकट करता है। ठीक है, संबंध प्रकट करता है, प्रकट करता है। अच्छा, इसका विभक्ति चिन्ह क्या था? चलिए बाबू लोग, इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की। इसका विभक्ति चिन्ह क्या था? सुनिए, जैसे में ले बाबू लोग, आप लोग बहुत हल्ला करते हैं जी। मैया क्लास चल रही है, आवाज करेगी तो इसमें रिकॉर्डिंग आपका भी आवाज आता है। ठीक है, इसलिए कम बोलिए। जैसे हम देखिएगा बाबू, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। क्या था?
चार बेटे थे। राजा दशरथ। दशरथ के 4 हाँ पुत्र भी कर सकते हैं। अच्छा पुत्र कर दिया ना, पुत्र थे। देखिए तो यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? करे राजा दशरथ के 4 पुत्र। क्या थे? 4 पुत्र। ठीक है, देखिए एक को आपको सबको बताई जाएगी। करे राजा दशरथ की 3 रानियां थी। क्या था? दशरथ, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। भाई सोचिए, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां। ठीक है, आइए अधिकरण। अधिकरण में आइए। क्या आइए? अधिकरण में। अच्छा अधिकरण में पर होता है। क्या होता है बाबू? में पर। देखिए अधिकरण, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक जो है बाबू, सुनिए बाबू क्या कर रहा है, सुनिए। करे संज्ञा सर्वनाम जिस रूप क्रिया का आधार पर होती है। क्या कर रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया है ना, क्रिया के आधार, जैसे क्या क्या सर? समय, स्थान है ना, अवसर आदि, अवसर आदि है ना, का बोध हो। क्या हो? बोध हो। देखिए इसका विभक्ति जो होगा क्या होगा मैया? में पर। क्या होगा? में पर। जैसे मेज पर पुस्तक रखी थी। मेज पर पुस्तक रखी थी। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है? करे उसे कमरे में 4 चोर थे। कितने चोर थे? 4 चोर थे। देखिए क्या कर रहा है? करे मेज पर पुस्तक रखी थी। ठीक है, पहले समझिए, इसको लिखिए तुम फटाफट बच्चे लोग। हाँ, उस कमरे में 4 चोर थे। जी बोलिए। हाँ मेज पर, मेज बेंच नहीं, मेंच। हाँ तो मेंचे पड़ती है। हाँ में अब नहीं ऐसे लिखाएगा मेज।
मेज पर पुस्तक रखी थी। मेंच नहीं होता है, मेंच होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहे बाबू। कर रहे मेज पर पुस्तक रखी थी, तो यहां पर क्या रहा है? पर। तो पर किस में हो रहा है? अधिकरण में। क्या हो रहा है? अधिकरण में। उस कमरे में क्या था? में। आप इतनी देखिए, चोरों ने देखिए, देखिए यहाँ क्या लगा है? तो पर किस में आता है? में किस में आता है? तो भाई आप लोग ये इंपोर्टेंट धरिएगा विभक्ति चिन्ह से। ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह से धरिएगा बाबू लोग, तो आप समझ जाइए कि सर कारक हमारा कंप्लीट है। आपकी व्याकरण पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है? तो संबोधन। क्या है? संबोधन। क्या है बाबू? संबोधन। ठीक है, देखिए संबोधन। संबोधन संबोधन कारक। देखिए करे इसमें क्या कहता है, सुनिए। करे शब्द के जिसे रूप से, क्या है? रूप से किसी को संबोधित किया जाए। अच्छा, इसका या पुकारा जाए। ठीक है, या पुकारा जाए। अच्छा, इसका विभक्ति क्या होता है पहले बताइए तो। इसकी विभक्ति आपको लिखाए थे, है ना? हे और अरे। ठीक है, जैसे में देखिएगा बाबू, जैसे में क्या कर रहा है देखिएगा। हे प्रभु क्षमा करो। क्या करो? हे प्रभु क्षमा करो, है ना? अरे बच्चे, है ना? है ना? शांत हो जाओ। देखिए बाबू क्या कर रहा है? कर रहा है संबोधन कारक। क्या है ये? आपकी कारक की 8वां भेद का लास्ट। 8वां भेद का क्या है? लास्ट है बाबू। सुनिए क्या कर रहा है। करे सुनिए क्या कर रहा है। करे शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए, जैसे हे और। देखिए क्या कर रहा है? हे प्रभु क्षमा करो। तो यहां पर देख किससे क्षमा मांग रहा है? प्रभु से। तो यहां पर क्या बोला? हे। क्या बोला? हे बोला। कल हे प्रभु क्षमा करो। कर अरे बच्चे शांत हो जाओ। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ देखने सर विभक्ति क्या बताए थे? तो विभक्ति जहां आगे लगा रहे तो समझ जाइए कौन सी कारक होगी? कौन सी कारक? संबोधन कारक। तो दोस्तों कारक आपकी जो 8 भेद होती थी, 8वां भेद क्या हो गया? समाप्त हो गई दोस्तों। ठीक है, जहां तक समझ में नहीं आया हो तो आप डीएमसी बोधगया चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक अगली क्लास में व्याकरण में इसको फिर से आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक दोस्तों के पास क्या करें? शेयर करें।
ठीक है। और एक बात और बता दी जाए दोस्तों कि लाइव क्लास में हमेशा बच्चे जुड़िए, ठीक है बाबू। तो देखिए कारक आपकी क्या हो गई बाबू, समाप्त हो गई, ठीक है। अभी अगली क्लास जो आपकी चलेगी, जो आपको काल चलेगी बाबू, आपकी मैं बता दूं, आप लोग खुद ही घर पर से रिवाइज कर लेंगे कि जो अगला क्लास आएगी व्याकरण का वो आएगा काल से। किससे आएगा बाबू, काल से। तो ठीक है बाबू, आप लोग काल का ध्यान कीजिएगा और काल से ध्यान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।